अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? इसमें फेसबुक में तो किसी भी तरह की डिस्टॉर्शन या फिर नॉइस तो नहीं है। स्ट्रीम यार्ड में समटाइम्स इशू होते हैं हमारे पास, तो जिसकी वजह से मैंने कोशिश की है कि हम लोग फेसबुक के थ्रू अपना लेक्चर को कंटिन्यू कर सकें। इसमें हमें किसी तरह की डिस्टॉर्शन या नॉइस का इशू अगेन हमें फेस ना करना पड़े। जी, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आप लोग अपने क्लास फेलोज़ को मेंशन करें कि हमारा लेक्चर अगेन फेसबुक पर स्टार्ट हुआ है, और आप लोग कंटिन्यू अपने दोस्तों को मेंशन करेंगे तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे आज के लेक्चर को, जो कि ब्लॉक क्रिएशन में हमारे पास प्लगइन्स इंस्टॉलेशन। अगर मैं इसे अपडेट भी कर सकूं तो हमारे पास हमारा ये टाइटल जो है ये आएगा हमारे पास प्लस प्लगइन्स इंस्टॉलेशन प्लस एसईओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ें ऐड कर दी हैं और हम लोग इसे सेव कर देते हैं। तो चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बेसिकली प्लगइन इंस्टॉलेशन, ब्लॉक क्रिएशन, और फिर प्लगइन इंस्टॉलेशन, और फिर हमारे पास एसईओ। ठीक है, हमारा आज का मेन टॉपिक इन तीन चीज़ों को हम लोगों ने कवर करना है, जिसमें ब्लॉक क्रिएशन हम लोग ऑलरेडी काफ़ी हद तक क्लियर कर चुके हैं। ब्लॉग हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, थीम को हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, उसमें प्लगइन्स हम लोगों ने कल इंस्टॉल कर लिए, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉस हमारे पास आता है, और जॉस के साथ साथ हमारे पास अल्टीमेट शॉर्ट कोड है। और फिर अगर हम लोगों ने किसी भी और प्लगइन को इंस्टॉल करना है तो हम लोग फ्री में प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। सेम लाइक अगर मैंने एक टेबल क्रिएट करना है तो फिर मैं टेबल प्रेस के प्लगइन की तरफ जा सकता हूँ, टेबल प्रेस प्लगइन को मैं अपने पास इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, और इन तमाम चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करेंगे जब तक आपकी क्लास हमें ज्वाइन करेगी, आपके डिफरेंट स्टूडेंट्स, आपके क्लास फेलोज हमें ज्वाइन करेंगे, तो हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने स्टूडेंट्स को मेंशन करें ताकि वो तमाम लोग स्ट्रीम को ज्वाइन करें और हम अपने लेक्चर को एज सुन एज पॉसिबल कंटिन्यू कर सकें। और तब तक आप में से किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपने क्वेश्चन पूछें ताकि मैं आप लोगों को उसका आंसर दे सकूं। और अफाक से ताला का एक क्वेश्चन आ रहा है कि उन्होंने अपना ब्लॉग क्रिएट किया लेकिन वो उन्हें परमिशन नहीं दे रहा प्लगइन इंस्टॉलेशन, सॉरी वर्डप्रेस में लॉगिन की। तो सबसे पहले आफाक जतला, आपने अभी तक वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया तो आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें cPanel के थ्रू जाते हुए, और फिर आपको प्लगइन थीम में ऐड लाइक वर्डप्रेस अपना डैशबोर्ड ओपन करने की आपको परमिशन देगी। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं। जी, तो आप लोग अपने कमेंट्स करते जाएं यहाँ पर स्ट्रीम में, मैं आपके कमेंट्स जो है चेक करता रहता हूँ और मैं आप लोगों को उसके बारे में अपडेट देता हूँ। इंस्टॉल कर लिया cPanel के थ्रू, अलंकार को आपने मेंशन किया है। जब मैं ब्लॉग क्रिएट किया वर्डप्रेस के थ्रू लॉगिन होता हूँ तो वो izari.com पे ले जाता है, वर्डप्रेस लॉगिन पेज नहीं आता ना उस क्लियर। तो चलें, आपके क्लास के और स्टूडेंट्स हमें आज ज्वाइन करें इसी सेक्शन में। वो तमाम स्टूडेंट्स कमेंट करें। अफाक शताला के इस वक्त कमेंट्स आए हुए हैं, अफाक शताला के अलावा डिफरेंट स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करें स्ट्रीम को, वो कमेंट करें ताकि मुझे आइडिया हो कि हमें कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, और फिर हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर सकें यहीं से प्लगइन इंस्टॉलेशन से, प्लगइन सेटिंग से और वर्डप्रेस सेटिंग से। जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें भी वन बाय वन मैं काउंट करता हूँ। जी, तो सबसे पहले फाकताला मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना था। हम लोगों ने प्रो फ्री होस्ट में जाना। हम लोगों ने प्रो फ्री होस्ट में जाने के बाद हम लोगों ने लॉगिन हुए। लॉगिन होने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, 2 से 3 स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग आए और हमारे पास एक मैनेज
का पेज आया jobsinpakistan.designer.com। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पर मैनेज के ऊपर क्लिक किया और मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो पेज ओपन हुआ, ठीक है, जो हमारे पास पेज ओपन हुआ उसमें हमारे पास कंट्रोल पैनल है। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने कंट्रोल पैनल पर क्लिक करना है। हम लोगों ने कंट्रोल पैनल के थ्रू जाते हुए अपने वर्डप्रेस में हम लोगों ने अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है इस पैनल के थ्रू जाते हुए। ठीक है, तो फ्री होस्ट जो है ये हमारे पास आ जाता है। हम लोग अगेन ट्राई करेंगे कंट्रोल पैनल को ओपन करने की और होपफुली ये हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हमें मूव कर देगा सी पैनल की तरफ और हम लोग अपने सी पैनल को लॉग इन कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको इसमें भी इशू आता है, अगर आपसे ये भी सोल्व नहीं होता तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि आप लोग अपना एक और अकाउंट क्रिएट कर लें। ठीक है, आप लोग अपना एक और अकाउंट क्रिएट करें, अपना नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके थ्रू अगेन आप लोग अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हुए अगेन आप एक न्यू फॉर्म में सेटिंग कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली मेरे पास थोड़ी देर क्रॉल हुआ, उस पेज के ऊपर उसने स्क्रॉल किया और फिर मुझे नया पेज उसने ओपन कर दिया जो मेरा वर्डप्रेस है। तो फ़ाक़िस्तान ये आपके लिए। यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले सॉफ्ट कॉलर्स ऐप इंस्टॉलर इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैंने अपने ब्लॉग को वर्डप्रेस जो है इसे इंस्टॉल करना है। जब मैं वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो इंस्टॉलेशन मेरी स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अगर ऑलरेडी आप लोगों के पास वर्डप्रेस इंस्टॉल है और आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप लोग यहाँ से आके वर्डप्रेस से आके इसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आए आके इसे रिमूव करें, क्रॉस के ऊपर क्लिक करें, आपका वर्डप्रेस जो है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। आप लोग अगेन इसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और जब आप लोग इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर पासवर्ड आएगा, एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड। जब तक आप अपने एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड को अपने पास सेव नहीं रखेंगे आपको वर्डप्रेस लॉगिन करने की परमिशन नहीं देगा। तो आप लोग लॉगिन नहीं हो सकते वर्डप्रेस में जब तक आपके पास यहाँ पर अपना यूज़र नेम कोई भी रखें, अफाक अपना यूज़र नेम अफाक रखें, जताला रखें, एडमिन रखें, ठीक है, कोई भी, तो नेम और पासवर्ड ये दोनों चीज़ें आपने ऐड करनी है। जब आप इन दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे तो जब भी वर्डप्रेस में जाएंगे तो आप ये है आपके पास jobsindesigner. ठीक है, यहाँ से आके आप लोग इसके प्रोटोकॉल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, HTTP करना है, HTTPS करना है, तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने कौन से प्रोटोकॉल को चूज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, HTTP भी ठीक है, HTTPS भी ठीक है, लेकिन SSL सिक्योर के लिए हमें HTTPS में जाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग आके इन तमाम चीज़ों को सेट करेंगे, मैनेज करेंगे और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है और जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो हम लोग लॉगिन करेंगे अपने वर्डप्रेस में और फिर हमारे पास उसका डैशबोर्ड कैसा ओपन होगा, ऐसे। ठीक है, हमारा ये वाला डैशबोर्ड ओपन होगा। इस डैशबोर्ड में आते हुए हम लोग अपनी मर्ज़ी की चीज़ों को ऐड और रिमूव करते रहेंगे। वर्डप्रेस में हम लोगों ने कोई भी चीज़ ऐड करनी है, ठीक है, अगर रिमूव करनी है तो वो भी ठीक है। ठीक है, तो ये था आपका एक सेक्शन जो कि रिपीट करना था, ताकि आपके अगर क्वेश्चंस हैं तो आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ लें और इन चीज़ों को हम लोग कवर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्लगइन किया योस के साथ हम लोगों ने किया शॉर्ट कोड अल्टीमेट, फिर हम लोगों ने किया था लास्ट टाइम क्लासिक एडिटर। अब क्लासिक एडिटर बेसिकली क्या करता है, जब भी हम लोग एक पोस्ट करने जाएं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर पोस्ट का एक सेक्शन है, हमारे पास पोस्ट का एक सेक्शन है कि हम लोग पोस्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास पोस्ट, अगर मैं क्लासिक एडिटर को यहाँ पर रिमूव कर दूँ
सेम लाइक मैं यहाँ पर आता हूँ और आके प्लगइन्स की लिस्ट में से क्लासिक एडिटर को मैं डीएक्टिवेट करता हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि क्लासिक एडिटर हमें ईजी किस तरह करते हैं। यहाँ पर क्लासिक एडिटर के थ्रू हम लोग अपना टाइटल लिखते हैं। टाइटल लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं और आके अपने कंटेंट को लिखते हैं। जो चीज़ भी ऐड करनी हो, यहाँ पर एक हमारे पास और सेक्शन जो है वो ऐड हो चुका है, ये योस की वजह से स्टार्ट हो चुका है। फोकस की फ्रेज, फोकस कीवर्ड, उसके बाद टाइटल, स्लग, डिस्क्रिप्शन, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैं आपको समझाऊंगा बेसिकली क्या होती हैं। उसके बाद ये हमारे पास तमाम के तमाम सेक्शन जो ओपन हो रहा है ये हमारे पास क्लासिक एडिटर के थ्रू हो रहा है। अगर हमारे पास क्लासिक एडिटर ना हो तो पोस्ट हम लोग करेंगे तो हमारे पास किस तरह से शो होगा। अब मैंने क्लासिक एडिटर को अपने पास से रिमूव किया है और हम लोग देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से पोस्ट करने के हमारे पास ब्लॉक्स जो हैं वो आएंगे। सबसे पहले टाइटल है, टाइटल के बाद यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉक है कंटेंट का, फिर सेकंड, फिर थर्ड, हम लोग ऐड करते जाएंगे हमारे ब्लॉक्स को। ठीक है, जो चीज़ भी हम लोगों ने ऐड करनी है वो चीज़ हम लोग ऐड करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर परमालिंक कौन सा आपने रखना है वो आ जाएगा। कैटेगरीज कौन सी होनी चाहिए आपकी, एक एक सेक्शन को आपको अगेन एंड अगेन क्लिक करना पड़ता है। फीचर इमेज आपकी कौन सी आ जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ आप लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप लोग वर्डप्रेस को भी डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं, उसमें कंटेंट लिखते हैं। कुछ लोग इसे लाइक करते होंगे और कुछ लोग नहीं करते, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने जो किया है वो ये है कि मैं यहाँ पर क्लासिक एडिटर को एक्टिवेट कर देता हूँ, प्लगइन को। इसके थ्रू हमारे पास ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कवर हो जाएंगी। इसमें तमाम चीज़ें हमारे लिए ईजी होंगी जिन्हें हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिवेट हो चुका है और इसे मैं अगेन रिफ्रेश करूँ तो हमारा पेज जो है इस तरह से शो होगा। टाइटल, कंटेंट, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास फोकस कीवर्ड, जो भी हमारे कंटेंट का फोकस कीवर्ड होगा जो हम लोग गूगल में रैंक करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास स्लग, स्लग मीन्स परमालिंक। ठीक है, परमालिंक जो भी हम लोग क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए तो हमारे पास यहाँ पर कैटेगरीज, जो भी कैटेगरी हम लोगों ने यूज़ करनी है कैटेगरीज को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास टैग्स आएंगे, हम लोग यहाँ पर आके अपने टैग्स को ऐड करेंगे और फिर हमारे पास एक फीचर इमेज होगी और फीचर इमेज को हम लोग कोई भी इमेज जो हम लोग अपने आर्टिकल की ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आमिर रज़ाक का क्वेश्चन है कि सर वीडियो अगेन एंड अगेन रुक रही है, स्टॉप हो रही है, तो किसी और स्टूडेंट को भी इसमें इशू आ रहा है तो वो मुझे बता सकता है कि इसमें इशू आ रहे हैं अभी भी फेसबुक के थ्रू भी, ताकि मैं इसे सेट कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आके हम लोग वर्डप्रेस की तमाम सेटिंग करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, हमारे पास इन तमाम चीज़ों से ब्लॉक क्रिएशन के बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने वर्डप्रेस सेटिंग करनी है। ठीक है, वर्डप्रेस थीम सेटिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वर्डप्रेस थीम सेटिंग भी करनी है और इसमें और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। सेम लाइक हम लोग अपने मेन्यूज़ को क्रिएट करते हैं। ठीक है, नंबर 1 हम लोग मेन्यू को क्रिएट करते हैं, मेन्यू क्रिएशन। सेकंड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेकंड ऑप्शन में हम लोग मेन्यू, चले आमिर रज़ाक फिर आपके एंड से इंटरनेट का इशू होगा, बाकी तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है मेरी वॉइस मेरी स्क्रीन। तो नंबर 1 हम लोग क्या करते हैं, मेन्यू क्रिएशन जो मैंने किया, फिर हम लोग उसके विजिट्स को सेट करते हैं। ठीक है, विजिट्स को सेट करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके परमालिंक को भी सेट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने परमालिंक हमेशा से इम्पोर्टेंट है क्योंकि परमालिंक बेसिकली क्या होता है। ठीक है, परमालिंक को हम लोग यूआरएल भी कहते हैं और स्लग भी कहते हैं। ठीक है, ये यूआरएल भी कहते हैं, इस लोग इसे स्लग भी कहते हैं। अब अगर हम लोग फाइबर को विजिट करें, फाइबर को देखें, सेम लाइक मैं यहाँ पर फाइबर को ओपन करता हूँ। हम लोग यहाँ पर हाउ टू रिड्यूस, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आगे लिखता हूँ हाउ टू रिड्यूस वेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा कीवर्ड है अगर वो हमारे टाइटल में और हमारे स्लग मीन्स हमारे यूआरएल में ऐड है तो फिर तो हमें इसका फ़ायदा है।
अगर ये हमारे पास सेव नहीं है तो हमारे लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद ये चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, सेम लाइक यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाउ टू रिड्यूस वेट, लेकिन मैं अगर चेक करूँ तो रिड्यूस वेट के विजिटर जो हैं वो कम है, लेकिन लूज़ वेट के विजिटर जो हैं वो ज़्यादा हैं, उसकी सर्चेज ज़्यादा हैं। हाउ टू लूज़ वेट इन 7 days 5400 सर्चेज हैं। हाउ टू लूज़ वेट एट होम इन 7 days 720 है। हाउ वेट लूज टिप्स एट होम 5400। हाउ टू लूज़ वेट फास्ट 40,000 उसकी सर्चेज है। लेकिन अगर हम लोग चेक करें तो रिड्यूस वेट जो है उसकी सर्चेज जो हैं वो 880 हैं। तो कीवर्ड सिलेक्शन करते हुए आप लोगों ने इस चीज़ को माइंड में रखना है, ये चीज़ आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए क्लियर हो कि जब भी आप लोगों ने कीवर्ड सिलेक्शन करनी है तो आप लोगों ने ये ज़रूर चेक करना है कि किस कीवर्ड की कितनी सर्चेज हैं, किस कीवर्ड को ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, किस कीवर्ड को कम लोग सर्च कर रहे हैं। जिसको ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं आप लोगों का टारगेट वही कीवर्ड होना चाहिए, ना कि जिसे कोई भी सर्च नहीं करता आप लोग उसके ऊपर अपना कंटेंट लिखते जा रहे हैं और इन तमाम चीज़ों को ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 आप लोग क्या करते हैं, हाउ टू रिड्यूस लूज वेट में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग टाइटल, इसमें आप लोगों का टाइटल एंड यूआरएल, ये दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती हैं आप लोगों के पास। ठीक है, टाइटल यूआरएल, और फिर जब हम लोग कंटेंट की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, जिस तरह हम लोगों ने फाइबर में अपने गिग क्रिएट करते हुए किया था। ठीक है, तो कुछ एक तो और भी छोटी छोटी सी सेटिंग है वर्डप्रेस की, वो मैं आप लोगों को बता दूँ, बाद में आप लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि आपको पता ना हो कि आप लोग लिख कुछ और रहे हैं और लिखा हुआ कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हम लोग आए तो हमारे पास अपीयरेंस में आते हुए हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। थीम को कस्टमाइज हम लोग कर सकते हैं, थीम्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, विजेट्स हैं, मेन्यूज़ हैं, हेडर्स हैं, बैकग्राउंड। अब ये तमाम चीज़ें हम लोग कर सकते हैं प्लगइन्स अपीयरेंस के थ्रू जाते हुए, और प्लगइन्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और तमाम चीज़ें। अगर आपने अपने ब्लॉग की एक्सेस किसी और को भी देनी है, ठीक है, और आपका अपना ब्लॉग है और आप लोग चाहते हैं कि आपने एक्सेस किसी और को देनी है, तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से आके ऐड न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कितने यूज़र क्रिएटेड हैं, 1 एडमिन। मैं यहाँ पर आते हुए अगर लाइक अफाक जताला मेरी टीम का पार्ट है, मैं कहता हूँ कि मैंने आपको भी ब्लॉग की एक्सेस देनी है, क्योंकि ब्लॉग की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ब्लॉग को आप स्पेसिफिक एक पर्सन भी अपडेट कर सकते हैं और टीम आपकी भी अपडेट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो ऑथर अकाउंट मिल जाता है, बहुत बार आपने ऑथर अकाउंट सुना होगा, बहुत बार आप लोगों ने न्यू यूज़र आप लोग उसे क्रिएट कर देते हो। लाइक सेम मैं यहाँ पर एक यूज़र क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यूज़र नेम मैं लिखता हूँ यहाँ पर अफाक, और यहाँ पर अफाक कोई रैंडमली मेल मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक पासवर्ड है, इस पासवर्ड को मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इस पासवर्ड को मैं रख देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड भी चेंज कर दिया है, और यूज़र नेम जो है वो अफाक रखते हैं, इसके कैपिटल लेटर को मैं स्मॉल कर देता हूँ। ठीक है, अफाक, और ये पासवर्ड है। ठीक है, कंफर्म ऑफ यूज़ पासवर्ड, और यहाँ से मैंने कितनी एक्सेस देनी है, आपको एडिटर बनाना है, आपको मैनेजर बनाना है, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर। तो ठीक है, अब ये मेरे पास पासवर्ड सेव हो चुके हैं इस। तो नेक्स्ट टाइम मैं अगर अपने ब्लॉग में अगर मैंने आप में से किसी को भी एक्सेस देनी है, तो आप लोग इस नेम से भी, इस यूज़र नेम और इस पासवर्ड से भी इस ब्लॉग में आप लोग लॉगिन हो सकते हो। ठीक है, ये यूज़र नेम और पासवर्ड है जिसको हम लोग यूज़र क्रिएशन कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यूज़र क्रिएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग यूज़र क्रिएट करते हुए नेम और हमारा ये पासवर्ड है, और इसको हम लोग अगर यहाँ पर आके सेव कर देते हैं ऐड न्यू यूज़र, तो हमारे पास 2 यूज़र्स क्रिएट हो जाएंगे। नंबर 1 जो है वो एडमिन है, सेकंड जो है वो अफाक है। ठीक है, अब मैं किसी और ब्राउज़र में जाऊँ और इसी ब्लॉग में मैंने लॉगिन होना है, तो मैं अफाक से आपको लॉगिन होके विज़िट करवाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर WP एडमिन,
और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लॉग इन होंगे इस ब्लॉग में एक नए यूज़र के साथ, ठीक है। और यहाँ पर मैं आके सर्च करता हूँ आफाक, और यहाँ पर पाकिस्तान @321 जो पासवर्ड हमने रखा था। और यहाँ पर हम लोग इस ब्लॉग में अगेन एक सेकंड यूज़र के साथ भी हम लोग हो गए। और यहाँ पर जो आप लोगों को एक्सेस दी गई वो एक एडिटर की थी। एडिटर जो है वो पोस्ट कर सकता है, ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है। उसको जितनी एक्सेस दी गई उसके पास उतनी ही चीज़ें शो हुई, ठीक है। क्योंकि एडमिन ने उसे लिमिटेड एक्सेस दी थी, तो इसलिए उसके पास लिमिटेड एक्सेस है, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग न्यू यूज़र जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग अपने टीम को बढ़ाना चाहें हम लोग बढ़ा सकते हैं। हम लोगों ने किसी को असाइनमेंट दी हो, वो उसी यूज़र नेम से जो जो चीज़ें ऐड करेगा वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है। ये है बेसिकली यूज़र क्रिएट करने का मेथड कि आप लोग डिफरेंट यूज़र्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक यूज़र क्रिएट हो चुका है, लेकिन मेन एडमिन मैं ही हूँ इसका, ठीक है। और मेरे पास इसका सी पैनल भी है और इसकी तमाम एक्सेस मेरे पास होगी। लेकिन जब भी आप किसी को भी वर्डप्रेस में सेटिंग के लिए दें, वर्डप्रेस की कोई भी आप लोग चीज़ों को ऐड करना चाहें, तो आप लोगों के पास ये तमाम चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने किसी को एक्सेस देनी है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी एडमिन एक्सेस दे देनी उसे, उसके पास तमाम के तमाम ब्लॉक से एक्सेस है। आपने किसी को भी एक्सेस देनी है, जितनी उसको रिक्वायर्ड है आप लोग उसे उतनी एक्सेस दें, नंबर 1। नंबर 2, जब हम लोग सेटिंग में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सेटिंग में आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल सेटिंग है, फिर राइटिंग है, फिर रीडिंग, डिस्कशन। अब ये 2 से 3 ऑप्शन है, ठीक है। अब जनरल सेटिंग में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। जनरल सेटिंग में हमारे पास साइट का टाइटल आ गया, यहाँ पर आके भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। और हम लोग अपने साइट के टाइटल को वहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं, जहाँ से हम लोगों ने अपने ब्लॉग को कस्टमाइज़ किया, ठीक है। यहाँ से साइट टाइटल है और यहाँ से उसकी टैग लाइन है हमारे ब्लॉग की, ये ब्लॉग का एड्रेस है हमारे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप लोग डेट और टाइम जो है इसके फॉर्मेट को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है ये भी आप लोग यहाँ से आके तमाम चीज़ें चेक कर सकते हो। नंबर 1, ये आपके पास सेक्शन है, इसमें से जो चीज़ भी आप लोग ऐड करना चाहो आप लोग ऐड कर सकते हो। पाकिस्तानी जॉब्स टुडे, अगर मैं यहाँ पर टुडे लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर टुडे लिखा गया। अगर मैं यहाँ पर इस कर्सर के पास अगर आप लोग चेक करें तो पाकिस्तानी जॉब्स टुडे से मैं टुडे को रिमूव करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव होता जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों में आप लोगों ने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना होता है कि आप लोगों ने जैसे पाकिस्तानी जॉब्स लिखा और उसके बाद आपने स्पेस ऐड कर दी, इस तरह नहीं करना। जहाँ पर आपके वर्ड्स एंड हो रहे हैं वहीं पे आप लोगों ने एंड करने से, ठीक है। तो यहाँ से आके हम लोग अपने टाइटल, टैगलाइन और तमाम चीज़ों को ऐड और रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक सेक्शन है राइटिंग का। राइटिंग में हम लोग अपने यहाँ पर हम लोगों ने एक प्लगइन यूज़ किया है क्लासिक एडिटर करना है कि ब्लॉग एडिटर। तो डेफिनेटली हम लोगों ने क्लासिक एडिटर इंस्टॉल ही इसलिए किया है क्योंकि वो एक हमारे लिए ईजी है, हम लोग क्लासिक एडिटर के थ्रू ही पोस्ट करेंगे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, अब हमारे पास कैटेगरीज होती हैं। जब भी हम लोग कैटेगरी क्रिएट करते हैं तो अगर हम लोग अपने कोई भी पोस्ट करते हैं, कोई भी कंटेंट शेयर करते हैं, आर्टिकल पब्लिश करते हैं अपने ब्लॉग पर, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन आता है कि आपने कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है। जब हम लोग अपनी मर्ज़ी की एक कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं वो तो ठीक है, अगर हम लोग कभी भूल जाएं तो हमारी डिफ़ॉल्ट कैटेगरी कौन सी होती है, ठीक है। तो हमारी डिफ़ॉल्ट कैटेगरी कौन सी होगी, यहाँ से आके हम लोग चेक करेंगे हमारी डिफ़ॉल्ट कैटेगरी कौन सी है। तो हम लोगों ने यहाँ से अनकैटेगराइज किया हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर आके अपनी मर्ज़ी की कैटेगरी ऐड कर दें। अगर कोई भी आपकी टीम, आप लोग अगर भूल जाएं कि हमने कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है पोस्ट करते हुए, या फिर तेज़ी में, जल्दी में आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट ना करें, तो आपकी किस कैटेगरी में आपकी पोस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाए। ये ऑप्शन होता है आपके पास। उसके बाद राइटिंग के बाद हम लोग रीडिंग में जाते हैं, ठीक है। रीडिंग में हमारे पास होता है कि योर लेटेस्ट पोस्ट, ठीक है। हमारा ब्लॉग कैसा शो होना चाहिए, लेटेस्ट पोस्ट होनी चाहिए या फिर स्टैटिक पेज होना चाहिए। अब लेटेस्ट पोस्ट जो भी पोस्ट करते जाएंगे, जो थीम का स्ट्रक्चर होगा उसके मुताबिक हमें लेटेस्ट पोस्ट शो होती जाएंगी,
ठीक है, यहाँ पर हमें लेटेस्ट पोस्ट शो होती जाएंगी। और अगर हम लोग स्टैटिक पेज को करते हैं तो स्टैटिक पेज बेसिकली क्या होता है कि हम लोग किसी एक पेज को डिज़ाइन करवा लेते हैं, हम लोग किसी एक पेज को अपनी मर्ज़ी का बना लेते हैं, ठीक है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा क्लाइंट जो है लाइक ऑडियंस जितनी भी है, व्यूअर्स जो हैं, वो उस स्पेसिफिक पेज को होम पेज की सूरत में देखें, ठीक है। किसी एक पेज को हम लोग एज अ होम पेज जो है उसमें तमाम चीज़ें ऐड करते रहते हैं, लाइक हम लोग बटन को ऐड करते हैं। किसी भी पेज को क्रिएट करना इजी है, बजाय इसके कि पूरे के पूरे थीम को आप लोग कस्टमाइज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है, आपको ये करना है। उसके बाद ब्लॉग पेज शोज एट मोस्ट 10 पोस्ट। आपका ब्लॉग जो है वो आपके होम पेज के ऊपर कितनी पोस्ट शो करें, 10 पोस्ट शो करें, 12 करें, 15 करें, 20 करें, 30 करें, 5 करें, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है, ठीक है। तो आप लोग जितनी चाहें यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट जो है वो शो कर सकते हैं अपने होम पेज पर। उसके बाद फुल टेक्स्ट है, एक्सर्प्ट है। फुल टेक्स्ट ये होता है कि आपकी पोस्ट का कंप्लीट कंटेंट जो है वो शेयर हो, और एक्सर्प्ट होता है कि आप लोगों के पास लिमिटेड सा है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं डिस्कशन। डिस्कशन में आप लोगों के पास कमेंट सेक्शन आ जाता है। कमेंट सेक्शन में आपने किसे अप्रूवल देनी है, किसे नहीं देनी, कौन आपके ब्लॉग के ऊपर पोस्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आप लोग यूज़ करें तो आपके लिए ठीक हैं, और कौन से वर्ड्स जो यूज़ करें और आपका कमेंट जो है वो दिखाई ना दे किसी को भी। तो आप लोग यहाँ से आके कमेंट सेक्शन में आके ये तमाम चीज़ें जो हैं डिस्कशन में आके सेट कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉगिंग, और यहाँ पर ब्लॉग का सबसे इम्पोर्टेंट जो इन तमाम चीज़ों को बताने के लिए बताना पड़ा मुझे जिस चीज़ की खातिर, वो है परमालिंक, ठीक है। इन तमाम चीज़ों का मुझे गाइड करना पड़ा आप लोगों को, लेकिन सबसे मेन मैंने जो आप लोगों को समझाना था वो था परमालिंक, ठीक है। परमालिंक बेसिकली क्या होता है? परमालिंक हमारे पास यूआरएल होता है, स्लग होता है जिसे हम लोग यूआरएल कहते हैं, स्लग कहते हैं, ठीक है। तो परमालिंक हमारे पास ये होता है। अब मैं यहाँ पर कोई भी पोस्ट करता हूँ अपने ब्लॉग पर, ठीक है, तो सबसे पहले प्लेन में ये है कि jobsinpakistan.ziro.com और क्वेश्चन मार्क है, और फिर पेज 1 2 3, वो पेज 1 2 3 पहला पेज पहली पोस्ट करेंगे 1 2 3 नंबर देगा उसे, सेकंड करेंगे तो 1 2 4 देगा, थर्ड करेंगे 1 2 5 देगा, ठीक है। इस तरह से वो नंबर देगा। अगर हम लोग किसी भी ब्लॉग को विजिट करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग आते हैं तो हम लोग हेल्पलाइन किसी को भी विजिट करते हैं, तो यहाँ पर बजाय इसके कि 10 ways टू लूज वेट विदाउट डाइटिंग, हमारे पास ये वाली चीज़ें जो हैं ये शो हों, ठीक है। ये हमारा स्लग है, ये मेन हमारा जिसे रैंक करना है हमारा स्लग है, जो कि यूज़र लिखेगा तो उसे शो होगा। गूगल इस कीवर्ड को, अगर इसमें कीवर्ड है तो गूगल हमें रैंक करेगा, ठीक है। तो जब तक हम लोग यहाँ पर, जिस तरह हम लोगों ने फाइवर की गिग क्रिएट करते हुए हम लोगों ने अपने कीवर्ड्स को यूज़ किया था अपने टाइटल में, अपने स्लग्स में, ठीक है, अपने परमालिंक्स में, उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्हें यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि कल को अगर कहीं भी हम लोग अपने ब्लॉग की पोस्ट करें तो हमारा परमालिंक जो है वो कैसा शो हो, ऐसा शो हो जिसमें हमारा कीवर्ड आए, ना कि हमारे परमालिंक में कोई नंबर आ रहा है, या फिर समटाइम्स हम लोग अपने परमालिंक हमारे ऐसे होते हैं कि जिसमें हम लोगों ने 10/8/2021 डेट आ रही होती है कि किस डेट को आपने पब्लिश किया अपने आर्टिकल को, ठीक है, डेट एंड नेम, और फिर हमारी नेक्स्ट पोस्ट आ जाती है। फिर मंथ भी आ जाता है हमारे पास, किस मंथ में आप लोगों ने की थी ये पोस्ट, ठीक है। तो बेसिकली इनमें हमें प्रॉब्लम्स कब आती हैं, जब हम लोग एक एडवांस लेवल में जाते हैं तो हम लोगों ने एक पोस्ट की, सेम लाइक मैं एक पोस्ट करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हुआ आता है 2017 कि ये पोस्ट 2017 की गई है, ठीक है। तो डेफिनेटली 2.17 को ना ही सर्च इंजन प्रेफरेंस देगा, ना ही सर्च इंजन प्रेफरेंस देगा, और ना ही हम लोग इसे प्रेफरेंस देंगे कि 2017 का आर्टिकल है, क्यों ना हम लोग लेटेस्ट आर्टिकल जो है इसे हम लोग पढ़ें और उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग हासिल करें, ठीक है।
तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आ जाती है कि 2017 2018 हमारे यहाँ पर स्लग्स में, हमारे यूआरएल्स में लिखा हुआ नाम, अब यहाँ पर 2017 आएगा, यूज़र आएगा, उसे पता चलेगा 2017 का आर्टिकल है, ठीक है। 2017 का आर्टिकल है तो ठीक है भाई, 2017 के आर्टिकल को कौन पढ़ेगा? आज तो लोग डेली अपडेटेड कंटेंट जो है उसकी डिमांड है, तो 2018, 19, 20, 21 को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम लोग इसके स्लग को चेंज करेंगे, अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम आएगी, ये आप लोगों ने समझना है। अगर हम लोग इस स्लग को आके चेंज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर आके मैं 2018 के बजाय मैं 2021 लिख देता हूँ, ठीक है, तो जो गूगल ने मेरे पेज को इंडेक्स किया हुआ है, गूगल ने मेरे पेज को इंडेक्स किया हुआ है, सेम लाइक मैं यहाँ पर गूगल में आता हूँ और यहाँ पर मेरा एक पेज जो है वो इंडेक्स है। अब ये मेरा पेज इंडेक्स है और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मेरे पास कॉर्नर में एंड में ये healthline.com/nutrition/30 ways to lose weight naturally, अब मेरे पास ये शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर आके कुछ भी चेंज करता हूँ अपने स्लग में और जब तक गूगल अगेन मेरे पेज को इंडेक्स नहीं करता, तब तक मेरे पास एक इशू आएगा। वो इशू क्या होगा कि गूगल मेरे पेज को 404 नॉट फाउंड, समटाइम्स आप लोग कोई भी कंटेंट लिखते हैं तो आप लोगों के पास पेज 404 ओपन होता है, ठीक है। पेज 404 बेसिकली क्या होता है? नॉट फाउंड के इस टाइप का कंटेंट जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो यूज़र फ़ौरन से आपके पेज को एंड कर देगा। एंड करेगा तो गूगल भी इस चीज़ को फोकस कर रहा है, उसकी नज़र है आपके ब्लॉग के ऊपर कि आपका कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को कि नहीं कर रहे, गूगल आपको डी रैंक कर देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने समझना है कि आप लोगों का जब एक बार स्लग आप लोगों का ये यूआरएल आप लोगों ने क्रिएट कर लिया, उसके बाद इसको आप लोग चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग चेंज नहीं करेंगे जब आपका एक पेज इंडेक्स हो जाए या फिर गूगल आपके किसी भी पेज को रैंक कर ले, तो आपने इसे रैंक हुए पेज को आपने उसके यूआरएल को चेंज नहीं करना। जिस तरह हम लोग कहते हैं कि अगर आपकी फाइवर की गिग फर्स्ट पेज में है, आपकी फाइवर की गिग रैंक है, तो आप उसे चेंज मत करें, ठीक है। सेम इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी यही कहते हैं कि आप लोग अपने इस यूआरएल को चेंज ना करें। अब इसकी मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। हम लोग लिखते हैं न्यू ईयर विशेस, ठीक है, मैंने लिखा न्यू ईयर विशेस और यहाँ पर हम लोग आते हैं, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ को चेक करें कि यहाँ पर अगर मैं न्यू ईयर विशेस में आया हूँ तो 300 प्लस, अब ये एक थोड़ी सी एडवांस लेवल की एसईओ की जो बात है वो आप लोगों के साथ हो रही है, तो इस चीज़ को आपने थोड़ी तवज्जो से सुने। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक फर्स्ट टाइटल जो है मेरे पास उसे मैं ओपन किया मैंने, तो ये मेरे पास है 300 प्लस न्यू ईयर विशेस एंड मैसेजेस फॉर 2021। अब उसने अपने टाइटल को तो चेंज कर लिया 300 प्लस न्यू ईयर विशेस एंड मैसेजेस फॉर 2021, लेकिन उसने अपने यहाँ पर परमा लिंक में कहीं भी यूज़ नहीं किया, उसने 2021 का वर्ड यूज़ नहीं किया, उसने 300 प्लस का वर्ड यूज़ नहीं किया, उसने क्या लिखा? हैप्पी न्यू ईयर मैसेजेस विशेस, ठीक है। उसने अपने मेन कीवर्ड्स को यहाँ पर ऐड किया अपने यूआरएल में। तो इसी तरह यहाँ पर अगर वो 2021 लिख देता, अगर ये ऑटोमेटिकली उसका परमा लिंक बन जाता है 2021, उसका पेज इंडेक्स हो जाता है और रैंक हो जाता है। नेक्स्ट 2022 आएगा, 2022 में वो अपने आर्टिकल को जब भी यहाँ से 2021 से 2022 में कन्वर्ट करेगा अपने स्लग को, यहाँ से तो आगे चेंज कर ले, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, टाइटल में आप जो मर्जी लिख लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आके वो 2021 से 2022 करेगा, तो जो उसका आर्टिकल यहाँ पर फर्स्ट सेकंड पेज में है, ये इसका आर्टिकल सेकंड नंबर के ऊपर है, ठीक है। ये सेकंड आर्टिकल सेकंड नंबर से ये बाउंस बैक होके सेकंड या थर्ड पेज में जाएगा। सेकंड पोजीशन डेली से ऑडियंस दे रही है ऑलमोस्ट 2500, ये पेज इसे ट्रैफिक दे रहे हैं, और जब वो सेकंड और थर्ड पेज में जाएगा तो उसको ट्रैफिक मिलेगी, डेली उसे विजिट कर रहे हैं 10 से 15 लोग, जो यहाँ पर उसके डेली के 10 to 15 to 20 डॉलर्स बन रहे हैं, वो कन्वर्ट हो जाएंगे पर डे में 0.50 $1 मैक्सिमम $1 में, ठीक है। तो
तो इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है कि आप लोगों ने अपने यूआरएल्स को चेंज नहीं करना जब वो इंडेक्स हो जाए, ठीक है। हाँ, अगर आपसे कीवर्ड्स ऐड ना हो या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए आपकी, तो फिर आप लोग चेंज करें, लेकिन आपने कभी भी अपने रैंक आर्टिकल के यूआरएल्स को कभी भी चेंज नहीं करना। इसलिए उसके लिए स्टार्ट में हमें प्रिपेयर होना पड़ता है। स्टार्ट में हम लोग क्या प्रिपेयर होते हैं कि हम लोग 2021 का जिक्र ही नहीं करते अपने यूआरएल में। हम लोग जैसे अपने टाइटल में जो मर्जी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2021 है, नेक्स्ट ईयर में 2022 आएगा तो यहाँ पर एक इमेज जो है वो चेंज कर देगा, इमेज चेंज करेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसके कंटेंट में जहाँ जहाँ भी 2021 लिखा हुआ है 2022 कर देगा, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब वो अपने यूआरएल को चेंज करेगा ना, फिर उसकी रैंकिंग इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने देखना। फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, इसका टाइटल क्या था हमारे वेब का, न्यू ईयर विशेष 2021 हैप्पी न्यू ईयर एसएमएस। अब यहाँ पर न्यू ईयर एसएमएस मैसेज उसने लिखा है, यहाँ पर 2021 का उसने जिक्र ही नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को इस चीज़ को आइडिया होना चाहिए कि आप लोग यूआरएल में वो चीज़ें नहीं लिखते जो आपको अगेन एंड अगेन चेंज करनी पड़े। 185 बेस्ट हैप्पी न्यू ईयर विशेस मैसेज एंड कोड्स फॉर 2021 टाइटल है इसका, ठीक है। और इसका यूआरएल इसने क्या रखा हुआ है, न्यू ईयर विशेस, ठीक है। न्यू ईयर विशेस है इसका मेन, जो भी उसने सेलेक्ट किया हुआ है अपना कीवर्ड उसने ऐड किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इमेजेस में भी 2021 आ रहा है, टाइटल में भी आ रहा है, लेकिन यूआरएल में नहीं आ रहा, तो हम लोग भी यूआरएल में नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर उसने 2022 के ऑलरेडी लिखे हुए हैं, हैप्पी न्यू ईयर, आई होप ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू इन 2022 ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। 2022 उसने मैक्सिमम टाइम्स अपने कंटेंट में 2022 लिखा हुआ है, ठीक है। कहीं पर उसने 2022 अगेन लिखा हुआ है, ठीक है। तो लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, लाइक वो नेक्स्ट इवेंट के लिए वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आके आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितना एडवांस लोग चलते हैं इवेंट्स को कवर करने के लिए, क्योंकि वन डे का इवेंट है, ऑलमोस्ट न्यू ईयर का इवेंट आपके पास 2 से 3 दिन का होता है, क्योंकि हमारे पास लोकेशन पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में इवेंट होता है ये, और पूरी दुनिया में लोग जो हैं जो आज सर्च कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में पहले हो जाता है, पाकिस्तान में बाद में, और इसी तरह आप लोग अगर रोमानिया साइड पर चले जाएँ उधर बाद में, और फिर यूएसए हमसे उससे भी बाद में है, ठीक है। तो इस तरह करके हमारा 2 से 3 दिन का ये इवेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आके हम लोगों ने ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने कब सीखी, हम लोगों ने परमालिंक्स की वजह से सीखी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परमालिंक में आते हैं, तो हम लोगों ने कौन सा परमालिंक सेलेक्ट करना है, पोस्ट का नेम जो होगा हमारा, ठीक है। पोस्ट नेम हम लोगों ने सिलेक्ट करना है, और पोस्ट नेम को हम लोगों ने सिलेक्ट करते हुए जब भी हम लोग कोई भी पोस्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली जो हमारा टाइटल होगा वो हमारा यूआरएल बन जाएगा। तो हम लोगों ने अपने यूआरएल को फिर चेंज करना है, फिर हम लोगों ने अपने यूआरएल को चेंज करना है। उसमें अगर कोई 2021 की बात है, 2020 की बात है, 2022 की है, तो वो हम लोगों ने अपने यूआरएल से रिमूव कर देना, और बेशक हमारे टाइटल में, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ सेव चेंजिंग यहाँ से। परमालिंक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन था आपका, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं एक आर्टिकल जो है उसे पब्लिश करने, ठीक है, कि आर्टिकल को किस तरह से हम लोग पब्लिश करते हैं। पोस्ट एडमिन, हम लोग एक पोस्ट किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आए और हमारे टाइटल है, हमारे यहाँ पर कंटेंट लिखना है, और फिर योस्ट बेसिकली क्या है, योस्ट एक प्लगइन है, अगर मैं आपको यहाँ पर योस्ट के बारे में समझा सकूँ, इसकी एक डेफिनेशन हम गूगल से ही देखते हैं। ठीक है, इसकी इसी डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसे समझते हैं कि योस्ट बेसिकली है क्या। योस्ट हेल्प्स यू विथ योर वेबसाइट optimization, whether it be through our widely used SEO software or our online SEO courses, we are here to help। ये योस्ट की एक डेफिनेशन है,
जो कि यहाँ पर आके एंड हो जाती है। योस्ट हेल्प यू विद योर वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। आप लोगों की वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन के लिए योस्ट जो है वो हेल्प करता है। ये किस तरह से हेल्प करता है? ये ऑन पेज एसईओ में आप लोगों की हेल्प करता है। ये आप लोगों को बताता है कि आपने कीवर्ड कितनी बार यूज़ किए हैं, आपको और कितनी बार यूज़ करना चाहिए, आपने परमालिंक ऐड किया है कि नहीं किया, आपने इंटरनल लिंकिंग की है कि नहीं की, आपने इमेज में अपने आर टेक्स्ट को यूज़ किया है कि नहीं किया, आप लोगों ने अपने ब्लॉग को इंडेक्स करवाना है, वो भी आप लोग इसके थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 से 3 बहुत इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं योस्ट के, जो कि हम लोग योस्ट के थ्रू करते हैं। और हमारा एक कंप्लीट लेक्चर होगा योस्ट पर और वेब मास्टर पर, दोनों पर। कल को हमारा एक लेक्चर होगा योस्ट और वेब मास्टर। योस्ट बेसिकली क्या है कि प्लगइन और ऑप्टिमाइज कंटेंट हम लोग किस तरह से अपना बनाते हैं योस्ट की मदद से, हम लोग ये देखेंगे। और उसके साथ ही हम लोग अपने ब्लॉग को गूगल में इंडेक्स करना सीखेंगे कि हम लोग गूगल में अपने ब्लॉग को इंडेक्स कैसे करते हैं। इंडेक्स करने का पर्पज़ क्या है? इंडेक्स करने का पर्पज़ ये होता है कि हम लोग अपने ब्लॉग को लोगों तक पहुंचाएं। जिस तरह आप लोग कहते हैं कि आपने अपनी कोई स्किल्स, कोई भी सर्विस आप लोगों ने अपनी सेल करनी है, तो आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जब भी आप लोगों ने अपने किसी भी स्किल के थ्रू अर्न करना है, तो आप लोगों ने सबसे पहले अपनी गिग क्रिएट करनी है। ठीक है, अगर आप लोग अपनी गिग क्रिएट करेंगे, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, फिर ही लोग आपकी गिग को विज़िट करेंगे और आपको ऑर्डर देंगे। तो आप लोग जॉब्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर ही आपको ऑर्डर आएंगे। तो इसी तरह जब हम लोग अपने कंटेंट को हम लोगों ने रैंक करना हो, तो हमें जॉब्स की ज़रूरत होती है। हमने इसमें एरर्स और तमाम चीज़ों को देखना हो, तो हम लोग जॉब्स की भी हेल्प लेते हैं। और फिर हमने अपने ब्लॉग की किसी भी पोस्ट को किसी लाइक ऑडियंस तक पहुंचाना है, तो हमें हेल्प होगी सर्च इंजन की, और वो सर्च इंजन है हमारे पास गूगल। ठीक है, गूगल सर्च इंजन की हेल्प से हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने गूगल सर्च इंजन की हेल्प से तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने गूगल में अपने ब्लॉग को इंडेक्स करवाएंगे। जब भी आपका कीवर्ड जो है कोई भी सर्च करेगा, अगर आपके ब्लॉग की इतनी अथॉरिटी है, अगर आपका कंटेंट इतना अच्छा है, तो आप लोगों को गूगल आपके कंटेंट को रैंक करेगा और आपको पोजीशन देगा। और पोजीशन के बाद आप लोग उसके थ्रू अपने एडसेंस अप्रूव करवाने के बाद अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है आप तमाम लोगों को? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ की आप लोगों को इस वक्त समझ नहीं आई, जो चीज़ें अभी तक मैंने बताई, सबसे पहले ब्लॉग क्रिएशन के बाद आप लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद आप लोगों ने वर्डप्रेस की सेटिंग करनी है और आप लोगों ने अपने प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है। इन 3 से 4 चीज़ों में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इशू है, किसी का कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछें, ताकि मैं आप लोगों को उसके बारे में गाइड करूं कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसकी अगर आपको समझ नहीं आई, तो हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करें और आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दूं। और फिर हम लोग, अगर आप तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट मूव करें। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोगों ने अपने कंटेंट एक पोस्ट को लिखते हैं, तो हम लोगों ने अपनी पोस्ट को लिख देना है, अपने कंटेंट में ऐड कर देना है, तो हम लोग उस तरफ चलें। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट का अभी तक ब्लॉग क्रिएट नहीं हुआ, तो वो मुझे बता सकते हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों के कौन कौन से ब्लॉग्स हैं। सेम लाइक हमारी क्लास में स्टूडेंट हैं और चिकन डिज़ाइरो बनाया, और फातिमा ने अपने ब्लॉग को क्रिएट किया, लेकिन सिक्योर कनेक्शन एंड इनवैलिड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अब हमारी क्लास में औशा फातिमा ने एक ब्लॉग जो क्रिएट किया है, वो है पोल्ट्री chicken.dezairo.com के नेम का। अब ये उन्होंने अपने थीम को इंस्टॉल किया है, तो जिसमें आप लोगों ने पोल्ट्री चिकन द ओनली सोल्यूशन, ठीक है, उन्होंने अपना टाइटल लिखा है यहाँ पर,
और उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो मेरे ख्याल में ये थीम जो है ये 2019 या 2020 थीम है जो कि उन्होंने यूज़ की है। ठीक है, तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं, पॉसिबल है कि चेक भी कर सकें अगर हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आके 2019, ठीक है, तो हम लोग अपने सोर्स कोड में आके भी देख सकते हैं कि आपका थीम कौन सा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुझे लगा 2020 है या फिर 2019, तो 2019 थीम जो है वो यूज़ की है ओशा फातिमा ने अपने थीम के अपने ब्लॉग के लिए। थीम आप कोई भी यूज़ करें वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो आप लोगों के पास विजिट्स मैंने बताए थे कि आप लोगों ने रिमूव करने हैं, आप लोग अपने विजिट्स को रिमूव भी करें। ठीक है, अपने जो एक्स्ट्रा विजिट्स हैं आप लोगों के, आप लोग इन्हें रिमूव करें ताकि आपका ब्लॉग जो है वो अच्छे से शो हो। सेम लाइक अगर मैं यहाँ पर एक ब्लॉग को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर अगर मेरे थीम को देखें जो मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पर एक पोस्ट है, यहाँ पर एक साइड बार में आर्काइव है, यहाँ पर हम लोग आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश करेंगे तो हमारे आर्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पर शेयर होते जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग भी अपने अच्छे से थीम्स जो हैं वो इंस्टॉल करें, उनकी सेटिंग करें। आप लोग 10 थीम इंस्टॉल करें, 10 की सेटिंग करें, आपको कोई भी इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है कि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग अच्छी चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आके आप लोग प्रैक्टिस करें, अपनी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग तमाम चीज़ें जो हैं इनके आंसर्स आप लोगों को खुद ब खुद मिलते जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने एक इसको लेके चलते हैं फ्रेंड में लाइव स्ट्रीम पेज को, और उसके बाद हम लोगों ने इस वक्त क्या करना है, हम लोगों ने एक पोस्ट करनी है। अब पोस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, हम लोगों ने अपने कंटेंट को यहाँ पर शेयर करना है। कोई भी कंटेंट जो हम लोगों ने लिखा है हम लोग उसे यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे जो हम लोगों ने लिखा हुआ कंटेंट यहाँ पेस्ट करेंगे या यहाँ पर आके लिखेंगे। ठीक है, आप लोगों के पास अभी इंसर्ट शॉर्टकट, जब आप लोग प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो आप लोगों के पास इंसर्ट शॉर्टकट भी तब शो होगा, और जब आप लोग अपने पास इंसर्ट शॉर्टकट के बाद आप लोग जब आते हैं आप लोग के पास यॉस का एक सेक्शन वो भी बाद में यूज़ होगा जब आप लोग यॉस को अपने पास इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक कंटेंट लिखते हैं, लेकिन फिर वक्त हमारे पास कंटेंट नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी और साइट से कंटेंट जो है वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे और उसे फिर अरेंज करने की कोशिश करेंगे, वरना हमें अपना कंटेंट यूनिक लिखना चाहिए। ब्लॉगिंग में कभी भी आप लोग किसी के कंटेंट को भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप लोग किसी के कंटेंट को भी कॉपी करते हैं तो आप लोग अपना कंटेंट यहाँ पर पब्लिश नहीं करते तो गूगल आप लोगों को रैंक नहीं करेगा। गूगल आप लोगों को रैंक नहीं करेगा, उसका एक फोल्डर जो है सैंड बॉक्स, उसमें आप लोगों को वो ले जाएगा सैंड बॉक्स में, और जब तक आप लोगों की साइट से स्पैम कंटेंट जो है वो रिमूव नहीं होगा, जब तक आप लोग अपने ब्लॉग से स्पैम कंटेंट के साथ साथ आप लोग उन चीज़ों को रिमूव नहीं करेंगे जो कि गूगल फ्रेंडली नहीं है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है, और आपने कहीं से वो चुराई हुई नहीं है, तो आप लोग सैंड बॉक्स से बाहर नहीं आ सकते। सैंड बॉक्स से बाहर नहीं आ सकते तो आप लोग रैंक नहीं हो सकते। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इतना है कि अपना कंटेंट खुद लिखें। इतनी सिंपल सी बात है कि आप लोग अपना कंटेंट खुद लिखें, और आप लोग अपना कंटेंट खुद लिखते हैं तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं होती कि गूगल को भी ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को सैंड बॉक्स में ले जाएं। ठीक है, और आप लोगों के ब्लॉग को डी इंडेक्स करके और आप लोगों के ब्लॉग को रैंक ना करें। ठीक है, मेन पॉइंट थे जो एक ब्लॉग है वो मैंने तमाम के तमाम आपको आज बता दिए हैं, तमाम की तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर हैं। और अब हम लोग लेते हैं कंटेंट को, और कल को हम लोगों ने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास प्लगइन्स हैं, तो प्लगइन्स हमारे पास यॉस है, यॉस के साथ इंसर्ट शॉर्टकट है, और सेम लाइक हम लोग यहाँ पर आते हैं और कोई भी एक रिव्यूज़ की साइट देखते हैं, पॉप ठीक है, हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हम लोग यहाँ पर आके रिव्यूज़ किसी भी प्रोडक्ट के लेते हैं।
ठीक है, मैं यहाँ पर आया और मैंने आके यहाँ पर कुछ पेजेस को ओपन किया। अब मैं यहाँ पर आके कुछ पेजेस को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ये मेरे पास इसको कर देते हैं नेक्स्ट। अब ये देखिए, अब यहाँ पर मैं आया और मैंने अपने कंटेंट को यहाँ पर लिखा ड्रॉप टेस्ट को। तो यहाँ पर आने के बाद मेरे पास एक बटन है चेक प्राइस, ऊपर इमेज है, नीचे उसका एक बटन है चेक प्राइस। हम लोगों ने ये बटन क्रिएट करना भी सीखना है कि हम लोग इस बटन को किस तरह से क्रिएट करेंगे, ठीक है। और ये हम लोग इंसर्ट शॉर्टकट की हेल्प से होगा। यहाँ से हम लोग चेक प्राइस में भी आ जाते हैं, ठीक है। अगेन सेकंड चेयर है, उसके फीचर्स हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखे हुए होंगे, ठीक है। थर्ड में हमारे पास चेयर आ जाती है, उसकी प्राइस लिखी हुई। तो यहाँ पर आके हम लोग इन तमाम चीज़ों को वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन तमाम चीज़ों को अपने पास ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अपने कंटेंट को अरेंज करते हैं, प्राइसेस जो हैं उसके बटन्स लगाते हैं इस तरह, या फिर हम लोग अपने ये वाले हम लोग ये सेक्शन बना सकते हैं अपने, ठीक है। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम लोग ईजिली कर सकते हैं अगर हमें अगर बेसिक वर्डप्रेस की चीज़ों का आइडिया है तो हम लोग ये तमाम चीज़ें ईजिली कर सकते हैं। अब हम लोग ये एफिलिएट मार्केटिंग हो रही है तो हम लोग इसकी प्राइस देखते हैं कि बेसिकली इसकी प्राइस क्या है अमेज़ोन में, ठीक है। तो उसके उन्होंने यहाँ पर फीचर्स और तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो लिख दी। अब यहाँ पर इसकी प्राइस जो है $271 भी है, $280 भी है, $389 भी है और 9 ऑप्शंस फ्रॉम $280 $294, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसकी प्राइसेस जो हैं वो शो हो रही है। मिलेगा अगर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग के भी बहुत से मेथड्स हैं, आप लोग किस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक वीडियो आती है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आप लोगों के पास कुछ वीडियोस भी आती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग प्रमोशन कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की, कोई भी आप लोग अपने ब्लॉग में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आते हुए आप लोगों को कमीशन मिलता है अमेज़ोन के थ्रू अगर आप लोग अपने प्रोडक्ट्स को किसी के भी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों ने अपने बटन्स क्रिएट करने हैं, अपने कंटेंट को अरेंज करना है, तो आप लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी चीज़ें, ब्लॉगिंग और किस तरह से आप लोगों ने प्रमोशन करनी है, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वरना मैं किसी भी ब्लॉग का आप लोगों को समझाने के लिए कंटेंट कॉपी करता हूँ, लेकिन आप लोगों ने अपने कंटेंट को खुद से लिखना है। मैं अगेन एंड अगेन आप लोगों से बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने कंटेंट को खुद से लिखना है। चले हम लोग यहाँ से आके किसी का कंटेंट जो है वो आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आए और हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर कंटेंट को ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं रिमूव भी करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को समझाने के लिए भी यूज़ करता हूँ। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, विच फील्ड हैज़ हाईएस्ट सैलरी इन पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या बनता है, हमारा टाइटल जो है वो हम लोग ये रख सकते हैं अपने टाइटल को, विच फील्ड हैज़ हाईएस्ट सैलरी इन पाकिस्तान।
और उसके बाद हम लोगों ने अपने कंटेंट को यहाँ पर अरेंज करना स्टार्ट किया। ठीक है, नंबर 1 हम लोगों ने इसे क्या किया, हम लोगों ने इसे बोल्ड किया हुआ है। ठीक है, किसी ने इसे बोल्ड किया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको हेडिंग 1 में लेके आ सकते हैं, हम लोग इसे हेडिंग 3 में लेके आ सकते हैं अपने कंटेंट को। ठीक है, जब भी आप लोग अपना कंटेंट लिखें, एक पैराग्राफ ऐड करें। फिर स्कोप है आप लोगों के पास, स्कोप के लिए आप लोग किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, पैराग्राफ, भी चीज़ आप लोग यहाँ पर आके इसे चेक कर सकते हैं कि आप लोगों ने किस तरह का आपका कंटेंट जो है वो आप लोगों को अच्छा लगता है। CSS है, स्कोप है, IT प्रोफेशनल है, फिर स्कोप है, फिर डॉक्टर है, स्कोप है, इंजीनियर, स्कोप, आर्किटेक्चर, लॉयर, और ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर एक कंटेंट को अरेंज तो किया। अब मैं देखता हूँ कि ये मेरा कंटेंट जो है मेरे ब्लॉग के ऊपर कैसा दिखेगा। रिव्यू करता हूँ तो विच फील्ड हैज़ द हाईएस्ट सैलरी इन पाकिस्तान, और ये है यहाँ पर हमारा कंटेंट जो है वो यहाँ पर शो होगा। ठीक है, हमारे ब्लॉग में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है, स्कोप के बाद स्पेस नहीं है किसी के लिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वापस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड किया। फर्स्ट के स्कोप को चेक करते हैं कि फर्स्ट में हमारा कंटेंट जो है वो कैसा दिखा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आके हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ठीक है स्पेस देनी है, चीज़ों को हम लोगों ने अरेंज करना है अपने मुताबिक। और यहाँ से जॉब्स इन पाकिस्तान, ठीक है, हम लोग अपने कंटेंट को यहाँ पर न्यू कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। जॉब्स, कोई भी कैटेगरी आप लोग चाहें तो आप लोग यहाँ से आके अपनी मर्जी की कैटेगरीज को भी ऐड कर सकते हैं। आप लोग अपनी कैटेगरी को ऐड करते हैं, यहाँ से तमाम की तमाम चीज़ों को आप लोग आके अरेंज करते हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में ये भी देखेंगे कि हम लोग ब्लॉगिंग के लिए अपने कंटेंट को कैसे लिखते हैं, हम लोग अपने कंटेंट को कैसे लिख सकते हैं ब्लॉगिंग के लिए। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। द स्कोप ऑफ बिजनेस इज रिस्की बट आल्सो हैड अ ग्रेट आउटकम इट परस्यूड इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से आके हम लोगों ने इन तमाम चीज़ों को ऐड किए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आने के बाद हम लोग किसी एक इमेज को भी यहाँ से कॉपी करते हैं। इस इमेज को कॉपी करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इन इमेजेस को कैनवा में ले जाके हम लोग इसे एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग कैनवा में ले जाने के बाद हम लोग इन इमेजेस को एडिट भी कर सकते हैं। लाइक मैं एक इमेज जो है, ये काफ़ी सिंपल इमेज है। ठीक है, आप लोग खुद से भी आप लोग इमेजेस जो हैं वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन पाकिस्तान। चलें, इस इमेज को हम लोग यूज़ करते हैं अपने ब्लॉग के लिए। सेव इमेजेस, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं और यहाँ पर आके हम लोग इस न्यू फोल्डर में अपनी इमेज को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कंटेंट में इस इमेज को ऐड करना है, तो मैं किस तरह से इस इमेज को ऐड करूँगा। यहाँ पर आने के बाद ऐड मीडिया का मेरे पास एक बटन है, मैं ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करूँगा, सेलेक्ट फाइल करूँगा। ठीक है, और यहाँ से मेरा डेस्कटॉप था जहाँ पर मेरी फाइल है, यहाँ पर न्यू फोल्डर 2, ये मेरे पास न्यू फोल्डर 2 है और ये मेरी इमेज है। ठीक है, अब इमेज जो है इसको मैं यहाँ पर आके ऐड कर दूँगा और ये मेरी इमेज जो है ये यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब इसमें कुछ इमेज को अपलोड करते हुए मैंने कुछ मिस्टेक्स जानबूझ के की हैं, क्योंकि मैं कल को आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं ये समझा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, तो हम लोग यहाँ पर अपनी इमेज जो है वो ऐड की है। हम उसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड तक हम लोगों ने लिमिट तक बढ़ाना है ताकि इसका हमारे पास जो पिक्सल्स हैं वो हमारे पास ख़राब ना हो उसमें। ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सेट एज अ फीचर इमेज,
फीचर इमेज हम लोग करते हैं, ठीक है, और हम लोगों ने इसे बिल्कुल सिंपल पब्लिश कर दी, ठीक है। तो हम लोगों ने इसे पब्लिश किया और कंटेंट को हम लोगों ने किस तरह से अरेंज किया, ये तमाम चीज़ें हम लोग अभी देखते हैं। यहाँ पर मैं आया और मैंने आके अपनी एक जॉब जो है वो देख ली। अब जो मैंने फर्स्ट पोस्ट किया वो मेरी यहाँ पर ऐसे दिखाई देगी मेरे ब्लॉग के होम पेज के ऊपर, ठीक है। अगर मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आके अपनी इस पोस्ट को देखता हूँ कि बेसिकली मेरी जो पोस्ट है वो किस तरह से लिखी हुई है, ठीक है। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अपने ब्लॉग के चेंज कर सकते हैं, आप लोग अपने थीम को, अपने प्लगइन्स को, जिस चीज़ को आप लोग चाहें आप लोग चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि एक बार आप लोगों ने अपना थीम क्रिएट कर लिया, कोई भी आप लोगों ने अपने थीम की सेटिंग कर ली, उसके बाद आप लोग उसे कभी चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप लोग जब चाहें उसे चेंज कर लें, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी आप लोगों को रैंकिंग मिले, जब भी आप लोगों को फर्स्ट पेज मिलता है, फर्स्ट पेज की रैंकिंग आप लोगों को मिलती है, तो उसके बाद आप अपने ब्लॉग में जब चीज़ें चेंज करते हैं तो तब आप लोगों के पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग तब रिस्क नहीं लेते, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने ब्लॉग की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, जैसा चाहें हम लोग अपना ब्लॉग क्रिएट कर लेते हैं। लाइक मुझे ये थीम अच्छा नहीं लगा, मैंने क्या करना है, मैंने आना है अपीयरेंस में, अपीयरेंस में आने के बाद थीम्स में, थीम्स में आने के बाद मैंने क्या करना है, ऐड न्यू, ठीक है। ऐड न्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया और मैंने अपनी मर्जी का जो भी और थीम मुझे अच्छा लगेगा मैं पढ़ लूँगा स्टार, ठीक है। चले हम लोग इस थीम को यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इस थीम पर आए और हम लोगों ने इस थीम को अपने ब्लॉग के लिए इंस्टॉल किया। प्रीवियस थीम्स को हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, अगर वो वैसे वहाँ पर सेव रहें हमें प्रॉब्लम भी नहीं। हम लोग इसे एक्टिवेट करते हैं और हमारा ब्लॉग जो है वो अब किस तरह दिखाई देगा, मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाऊँ तो हमारा ब्लॉग जो है वो अब इस तरह से दिखाई देना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मुझे ये वाला थीम अच्छा लगा, ठीक है, मैंने ये वाला थीम जो है वो चूज़ कर लिए अपने ब्लॉग के लिए। ये मेरे पास तमाम के तमाम थीम की जो मैंने सेटिंग करनी थी वो मैंने कर ली। अब इसका कंटेंट जो है वो भी मुझे ठीक से नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके कंटेंट जो है वो थोड़ा सा ब्लर था, लाइक उसमें उसका कलर जो है वो ब्लैक नहीं था, ग्रे कलर था, जिसकी वजह से वो क्लियर शो नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और हम लोग आके अपने ब्लॉग को यहाँ पर सेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा होम, NTS जॉब्स, NTS रिजल्ट्स, PTS जॉब्स ये हमारी आ गई, और जो जॉब्स की कैटेगरी आज हम लोगों ने यूज़ की है उसको भी लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने इसे कस्टमाइज़ करना है, ये भी हम लोग वैसे ही कस्टमाइज़ करेंगे, इसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं है, ठीक है। तो हमारा थीम जो है हम लोगों ने एक न्यू थीम इंस्टॉल किया। अब अगर हम लोग इसकी सेटिंग में जाएं, ठीक है, इस थीम की सेटिंग में जाएं तो हमें तमाम चीज़ें जो हैं वैसी ही दिखाई देंगी जैसी उस थीम के लिए थी, ठीक है। कस्टमाइज, तो इनमें ज़्यादा चीज़ें कभी भी चेंज नहीं होती। वर्डप्रेस जो है उसका स्ट्रक्चर, उसका लेआउट, तमाम की तमाम चीज़ें सेम है, इतना ज़्यादा इनमें लाइक टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं कि हम लोगों ने किस तरह से इसे कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ से आके आप लोग अपने तमाम के तमाम ब्लॉग को अगेन आप लोग सेट कर लेते हैं, ठीक है। और बीट ड्रम्स, ठीक है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आप लोगों के पास आ चुकी हैं। यहाँ पर आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट को भी क्वेश्चन है तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछें। अगर कोई भी क्वेरी है तो मैं उसके बारे में आप लोगों को गाइड करूँ, आप लोगों की उस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूँ, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो हमारा वो जॉब्स इन पाकिस्तान यहाँ तक था, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग जॉब्स इन पाकिस्तान तक था। इट मीन्स कि आप लोगों के ने आज पोस्ट करनी थी, आप लोगों ने ये देखना था पोस्ट कैसे करनी। कल को हम लोगों ने देखना है कि हम लोगों ने जॉब्स के थ्रू
अब योस के थ्रू अगर मैं दिखाऊं तो आप लोगों के बहुत से एरर्स होंगे, ठीक है। अब ये योस से जो रैंकिंग में आप लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर योस को अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर ये तमाम के तमाम हमारे पास रेड आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने इसे ग्रीन करना है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने ग्रीन करना है ताकि हमारा कंटेंट जो है वो रैंकिंग की तरफ बढ़े। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अपने ब्लॉग को इंडेक्स करना है गूगल में इंडेक्स करना है। गूगल में इंडेक्स करने से मीन कि हम लोग अपने ब्लॉग को गूगल की नज़र में लेके आएंगे कि हमें इंडेक्स करो, हमारे कंटेंट को रैंक करो, हमारी जो भी अगर कोई इशू है तो हम लोग उसे सोल्व करेंगे, अगर कहीं भी एरर है तो हम लोग उसे सेट करेंगे। और हम लोग मेन हमारा गोल क्या है, हमारी साइट हो, हमारे क्लाइंट की हो, किसी की भी हो, हमारा मेन पर्पस क्या है यहाँ पर ब्लॉगिंग का। हम लोग ब्लॉगिंग करते क्यों हैं, ताकि हम लोग उसे रैंक कर सकें अपने ब्लॉग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आके अपने कंटेंट को रैंक करेंगे, अपने ब्लॉग को रैंक करेंगे ताकि हमारी अर्निंग अच्छी हो सके। लेकिन उस सबसे पहले आप लोगों के पास एक टारगेट आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने किस निश के ऊपर ब्लॉग क्रिएट करना है। अभी तक मुझे 2 ब्लॉग्स जो हैं, 2 स्टूडेंट्स ने मेरे साथ ब्लॉग्स जो हैं वो शेयर किए, बाकी किसी भी स्टूडेंट ने शेयर नहीं किया। तो आज की आपकी असाइनमेंट जो है वो भी मैं ग्रुप में पोस्ट करूँगा कि तमाम स्टूडेंट्स अपने ब्लॉग जो उन्होंने क्रिएट किए हैं उसके यूआरएल्स मेरे साथ शेयर करें, ठीक है। और जब आप लोग इन तमाम चीज़ों को सीखते हैं तो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शंस आते हैं। लाइक हम लोग फाइवर में जाएं, ठीक है। हम लोग फाइवर में आए तो हमारे पास बहुत से स्किल्स ऐसे हैं। अब हमारे पास बहुत से स्किल्स ऐसे हैं जिसके थ्रू हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगेन ओपन करता हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जब हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, मैंने आपको बताया है कि हम लोग ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, कंप्यूटर एनालिसिस, फुल एसईओ पैकेज, ये तमाम सर्विसेज हम लोग अपने क्लाइंट को सेल कर रहे हैं। अब ऑन पेज एसईओ में आते हैं हम लोग, तो ऑन पेज एसईओ में हमारे पास कितनी सर्विसेज हैं, टोटल 504। आई विल डू कंप्लीट ऑन पेज एसईओ फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, हम लोग यहाँ पर आए तो हम लोगों ने आके एक चीज़ जो है वो सर्च की। यहाँ पर हम लोगों ने आके देखते हैं कि आई विल डू कंप्लीट ऑन पेज एसईओ के बेसिकली ऑन पेज एसईओ वो कर कौन सी रही, ठीक है। उनके पास ऑन पेज एसईओ कौन सी है, ऐसी कौन सी। जी, तो फेसबुक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के कमेंट्स में, तो आप लोग मुझे लास्ट 30 मिनट्स जो आप लोगों के पास होते हैं उसमें आप लोग मुझसे जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरे से मैसेंजर में आप लोग पूछ सकते हैं। मैसेंजर में 30 मिनट्स के लिए मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल भी हूँगा कि आप लोगों को तमाम क्वेश्चंस के मैं आंसर दे सकूँ, ठीक है। योस एसईओ प्लगइन इंस्टॉल के बाद प्रीमियम आ रहा है। हम लोगों ने प्रीमियम को यूज़ नहीं करना, हम लोगों ने फ्री को यूज़ करना है। तो फ्री में जितनी भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी वो फ्री में हमें मिल जाएंगी, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। और उसके बाद सर ये प्रो फ्री होस्ट कब एक्सपायर होना है। ये प्रो फ्री होस्ट आपके पास एक्सपायर नहीं होगा, ये एटलीस्ट आपके पास 1 मंथ तो आप लोगों के पास रुकेगा, ठीक है। एटलीस्ट 1 मंथ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए काफ़ी होता है और ये आप लोगों के पास रुकेगा भी। सर अगर कोई होस्टिंग बाय ना करें और जस्ट WP की फ्री सर्विस पे ब्लॉग रखें देन उसकी रैंकिंग पे फ़र्क तो नहीं पड़ता। डेफिनेटली आमिर रज़ाक, एक आप लोगों ने अपना सर्वर लेना है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पर हम लोग आते हैं नेम चीप में, ठीक है। अब नेम चीप में आके हम लोगों ने एक होस्टिंग ली जो कि शेयर्ड होस्टिंग है, ठीक है। अब अगर आपके पास शेयर्ड होस्टिंग है तो वो आप लोगों की रैंकिंग इतनी जल्दी नहीं होगी उसमें जितनी कि आप लोगों के पास अपने सर्वर में होती है,
ठीक है। और अगर आप लोग वर्डप्रेस की होस्टिंग यूज़ करें wordpress.com को यूज़ करें तो आप लोगों को रैंकिंग जो है उससे भी लेट मिलती है, ठीक है, क्योंकि उसमें आप लोगों के पास एक सब डोमेन जो है वो यूज़ हो रही है .wordpress.com, ठीक है। तो इसी तरह .blogspot.com, जब भी हम लोग वेब 2.0 इन्हें कहते हैं बेसिकली, जब भी हम लोग वेब 2.0 की तरफ जाते हैं तो हमें उसमें रैंकिंग जो है वो लेट मिलती है, मिल सकती है रैंकिंग लेकिन लेट मिलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें रैंकिंग नहीं मिलती। तो जब आप लोगों के पास शेयर्ड होस्टिंग होती है, सेम लाइक आप लोगों के पास एक शेयर रूम है, आप लोगों के पास स्पेस कम है, ठीक है। तो स्पेस कम है तो डेफिनेटली समटाइम्स आप लोगों के पास ऐसे इश्यूज भी आते हैं कि आपके पास 200-300 यूज़र्स लाइव हुए, तो आपकी डोमेन जो है, आपकी वेबसाइट या ब्लॉग जो भी आप लोगों ने क्रिएट किया हुआ है उस पर 200-300 यूज़र्स लाइव आते हैं, तो आपकी वो 503 का एरर आ जाता है, बैंडविड्थ का एरर आ जाता है, आपके पास कोई भी एरर आ जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों में आपने अभी परेशान नहीं होना। इन चीज़ों में आप लोगों ने परेशान कब होना है, जब आप लोगों के पास ऐसे कीवर्ड्स हों, जब आपके ब्लॉग के ऊपर आपके आर्टिकल्स जो है ना, आपके 5 to 7 आर्टिकल्स फर्स्ट 3 पोजीशन में आप लोग ले आए, फिर जाके आप लोगों ने सोचना है कि अब हम लोगों ने अपने लिए अपना सर्वर लेना है और होस्टिंग लेनी है। लेकिन उससे पहले आप लोग नेमचीप की होस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। नेमचीप की होस्टिंग अच्छी होस्टिंग है, ठीक है। लेकिन हम लोग कंपेयर करें अपने सर्वर के साथ और नेमचीप के शेयर्ड सर्वर को, तो डेफिनेटली हमारा जो अपना सर्वर होता है उसकी ज़्यादा हम लोग प्रेफरेंस देंगे। लेकिन उसके बाद अगर अपने सर्वर के बाद हम लोग किसी भी और तरफ आएँ तो हमारे पास जो है वो नेमचीप सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैंने भी 1 साल तक तकरीबन 2016-17 में मैंने भी नेमचीप को यूज़ किया और नेमचीप पे हमारे पास 15 to 1600 यूज़र लाइव होते थे, तो इसमें कोई भी इतना ज़्यादा एरर भी नहीं आता। लेकिन समटाइम्स आपके पास एरर्स जो हैं वो भी आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने स्टार्ट में इन चीज़ों में परेशान हो जाना है कि हम लोग कौन सी होस्टिंग यूज़ करें, कैसे करें। आप लोग फ्री प्रो होस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करें, वर्डप्रेस को सीखें। उसके बाद आप लोगों के पास जब आप लोग तमाम चीज़ों को सीख लें, आप लोग निशेस को फाइंड करना सीख लें, आप लोग को कीवर्ड रिसर्च अच्छी आ जाए, आप लोग अपने क्लाइंट की साइट्स की आप लोग उसको सर्विसेज दें, जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए तब आप लोग जब भी ब्लॉगिंग की तरफ मूव करें या किसी भी अपने बिजनेस की तरफ मूव करें, तो तब आप लोग नेमचीप से अपनी होस्टिंग लें, जो कि ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए $24 to $25 है अगर आप लोग फर्स्ट टाइम बाई करेंगे और आपके पास कूपन होगा। अगर आपके पास कूपन नहीं है तो कोई भी तो $30 आप लोगों के पास वो चार्ज लेते हैं 1 ईयर का। 1 ईयर हम लोग $30 ईजिली पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने सर्वर की तरफ जाएँ तो आपका अपना सर्वर जो है उसकी आपको मिनिमम फीस 7 to 8,000 पर मंथ आपको पे करना होगा, पर ईयर नहीं होगा, पर मंथ आपको 7 to 8,000 PKR पे करना होगा। फिर सी पैनल्स के अपने सी पैनल्स आपको जो बहुत सस्ते में मिलता है वो एक मंथ के लिए मिलता है, वो 2200-2500 तक होता है। लेकिन अगर आपको पता है कि कहाँ से सस्ते मिलते हैं सी पैनल्स, फिर है, लेकिन समटाइम्स कंपनीज ज़्यादा भी चार्ज करती हैं, वो भी अच्छा अर्न कर रही हैं, ठीक है। तो ये तमाम आप लोगों के पास ऑप्शंस होने चाहिए। लेकिन आप लोग सबसे पहले क्या करें, आप लोग अपनी फ्री की होस्टिंग को यूज़ करें, बेशक वो वर्डप्रेस की होस्टिंग हो, बेशक वो फ्री प्रो होस्ट की हो, बेशक वो ब्लॉगस्पॉट हो, बेशक वो विक्स हो, बेशक वो साइट ग्राउंड हो, कोई भी हो, टम्बलर हो। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले वर्डप्रेस को यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस सबसे अच्छा CMS है। इसके थ्रू हम लोग ईजिली अपने ब्लॉग्स को रैंक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ वो ये है कि आई विल डू कंप्लीट ऑन पेज SEO फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट। वर्डप्रेस के लिए वो ऑन पेज SEO कंप्लीट करेगा। आई विल डू ऑन पेज SEO फॉर होम पेज, वर्क ऑन इंडेक्सिंग फ्रॉम होम पेज, 2500 है, ठीक है। वो आप लोगों को ऑन पेज SEO करके देगा। ऑन पेज SEO में क्या चीज़ें आती हैं, वो आपके 10 पेजेस को ऑप्टिमाइज़ करके देगा, ठीक है। उसमें अगर कोई एरर है और कहाँ से वो चेक करेगा, वो तमाम के तमाम एरर्स यहाँ से योस से चेक करेगा। योस से चेक करने के बाद आपके कंटेंट को वो अप्रूव करेगा। अगर उसमें कोई भी चीज़ ऐड करनी होगी तो आप लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब इसकी 2 गिग्स हैं, दोनों की दोनों इसकी रैंक है। मैट सर्वी के नेम का है और इसकी दोनों गिग्स रैंक है और ये अच्छा खासा अर्न कर रहा होगा। 10 पेजेस को इंडेक्स करना है, 10 पेजेस में इनके 10 पोस्ट को उसने सेट करना है, उसके कंटेंट को अरेंज करना है। अरेंज क्या करना होता है, कंटेंट तो ऑलरेडी आप लोगों का पब्लिश है।
अब मेरा ये कंटेंट है, इसमें एरर्स आ रही हैं, ठीक है, मैंने इसे सेट करना है। आउटबाउंड लिंक्स कोई भी नहीं है, मैंने एक आउटबाउंड लिंक लगा देना है। इंटरनल लिंकिंग कोई भी नहीं हुई, यहाँ पर मैंने एक इंटरनल लिंकिंग लगा देनी है। कीवर्ड फ्रेज लेंथ, कीवर्ड की फ्रेज की जो लेंथ है वो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की, यहाँ पर मैं अपना एक कीवर्ड जो है वो ऐड कर दूंगा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी हुई, ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ पर एक सिंपल वर्ड है वो लिखूँगा, ये सेट हो जाएगा। इमेज आर्ट एट्रीब्यूट, इमेज को मैं ओपन करता हूँ, इमेज में मैंने डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने अपने कीवर्ड को नहीं लिखा हुआ, ये सेट हो जाएगा। और सिंपल इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, और ये मेरा कंटेंट जो है ये इसके तमाम के तमाम ऑलमोस्ट ग्रीन हो जाएंगे, और ग्रीन के साथ यहाँ कोई ना कोई ऑप्शन इसका ऑरेंज रहेगा, तो टोटली मेरा कंटेंट जो है इस पोस्ट का वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। इसी तरह से 10 पेजेस को उसने ऑप्टिमाइज करके देना है, और उसकी प्राइस क्या है 7700। इंडेक्स 0 एरर अप टू 10 पेजेस, 10 पेजेस को इंडेक्स भी करवाएगा। वो इंडेक्सिंग ऑटोमेटिकली आपकी हो जाती है जब आप लोग वेब मास्टर में जाते हैं और खुद से पिंग करते हैं, तो आप लोगों की इंडेक्सिंग जो है वो भी हो जाती है, ठीक है। जो मेन्यू क्रिएट करना है, उमर बाजवा का क्वेश्चन जो है उसको मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको उसका आंसर देता हूँ। मेन्यू क्रिएट करना है वो ये आप लोगों के पास मेन्यू है, ठीक है, यहाँ पर आए तो आपके पास मेन्यू है, ठीक है, मेन्यू 1 मेन्यू 2 उसको नाम दें, होम मेन्यू का नाम दें, जो भी आप लोग चाहें उसे नाम दें, ठीक है। तो यहाँ पर आके आप लोग मेन्यू क्रिएट करते हैं। मेन्यू क्रिएट करने के बाद यहाँ से आप लोग जो जो चीज़ें भी आपने ऐड करनी है, सेम लाइक आज मैंने एक कैटेगरी जो है न्यू क्रिएट की, ठीक है, जॉब्स, जो कि मेन्यू में क्रिएट की है, मैं इसे ऐड मेन्यू कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे मेन्यू में जॉब्स आ जाएगी और मैं इसे सेव कर दूंगा, और ये मेरी मेन्यू जो है ये सेव हो जाएगा। और जब मैं अपने ब्लॉग पर जाऊंगा, ठीक है, जब मैं अपने ब्लॉग में आता हूँ, लाइक अभी इसका प्रीवियस थीम इसलिए शो कर रहा है क्योंकि पेज रिफ़्रेश नहीं किया हुआ मैंने। अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर जॉब्स जो हैं वो मेरे मेन्यूज़ की कैटेगरी में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली मेरे पास मेन्यूज़ क्रिएट करना है हम लोगों ने, यहाँ से आके हम लोगों ने मेन्यू को क्रिएट करना है, और मेन्यू को क्रिएट करने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 ऑप्शन हैं, लाइक कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज को हम लोग मेन्यू में ऐड करते हैं और हम लोग इसे अपने पास ऐड करते हैं। अब टॉप मेन्यू में मैं ऐड कर देता हूँ, चलिए टॉप मेन्यू हमारा कौन सा होगा, यहाँ पर इस थीम में ये हमारा टॉप मेन्यू है जहाँ पर सैम्पल पेज लिखा हुआ, ठीक है। तो मेन्यू की पोजीशन हम लोग बता रहे हैं, देखते हैं कि यहाँ पर शो होता है कि नहीं। ये देखिए, ये हमारे पास टॉप मेन्यू जो है वो शो हो चुकी है। अब हम लोग डिफरेंट मेन्यूज़ भी क्रिएट करते हैं, उसकी रीज़न क्या है, कल हम लोगों ने ntsresults.org हम लोगों ने कल अपनी क्लास में पढ़ा था। इसमें अब देखें, इसका ये वाला जो टॉप मेन्यू है, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान, गवर्नमेंट जॉब्स इन पाकिस्तान टुडे अगस्त 2021, PEC रिजल्ट्स 2021, ठीक है। ये हमारे पास जॉब्स आ गई, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पर तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी, ठीक है। ये हमारा टॉप मेन्यू हो गया। उसके बाद ये हमारे पास सेकेंडरी मेन्यू जो हमारे पास यहाँ पर मेन मेन्यू के नाम से आ जाता है वो आ जाता है। सेम लाइक यहाँ पर मैं देखूँ तो ये मेरा प्राइमरी मेन्यू आ गया, वो टॉप मेन्यू। अब इसमें से मैं एक मेन्यू जो है वो मैं दिखाना चाहता हूँ टॉप मेन्यू में, प्राइमरी में नहीं। अगर मैं प्राइमरी में दिखाना है तो मैं अपना एक नया मेन्यू जो है वो क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। क्रिएट अ न्यू मेन्यू के पास मेरे पास ये एक और ऑप्शन है, क्रिएट अ न्यू मेन्यू को मैं क्लिक करके अपना नया मेन्यू क्रिएट कर सकता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ से मेरे पास मेन्यू जो है वो रिमूव हो चुका है और यहाँ पर है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने मेन्यूज़ को जहाँ पर भी चाहें ऐड कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को तमाम चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। तो किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर किसी का भी क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास स्ट्रीम यार्ड और फेसबुक में थोड़ा सा इशू था, किसी का क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे सका, तो आप लोग मुझे मैसेंजर में अभी मैसेज कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का मैं वेट कर रहा हूँ मैसेंजर में। तो आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन है ब्लॉगिंग के रिलेटेड, फ्रीलांसिंग के रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। और
इन 30 मिनट्स के बाद भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये स्पेशली मैं 30 मिनट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, जस्ट आप लोगों को रिप्लाई करने के लिए। और अगर आप स्ट्रीम में क्वेश्चन करना चाहें तो आप लोग स्ट्रीम में भी अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था। आप लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। अफाक जताला, अगर आपसे आपका जो क्वेश्चन सेम लाइक मैं कहूँगा कि आपके पास वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हुआ तो आप मुझे बताएं, ताकि मैं एनीडेस्क के थ्रू आते हुए आपका वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके आपको बता सकूँ कि आपने वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। अगर फिर भी किसी और स्टूडेंट का भी क्वेश्चन आता है कि वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो हम लोग कल को एक 15 मिनट का सेशन रखेंगे एक नए अकाउंट का भी, उसमें भी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो हम लोग उसे रिपीट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस का आंसर दूं और आप लोग अपने ब्लॉग्स को क्रिएट करें, अपने गिग्स को क्रिएट करें। अगेन आपकी थर्सडे, आज ट्यूसडे था, वेडनेसडे और थर्सडे आप लोगों की गिग्स भी चेक होंगी और आप लोगों ने कितनी जॉब्स के ऊपर अप्लाई किए हैं ये चीज़ें भी हम लोग चेक भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। आप लोगों के ऑर्डर्स किन के पास आए हैं, किन के पास नहीं आए, इन चीज़ों को भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। विडनामी एक्सेस नहीं हो रहा जी, बिल्कुल विडनामी की एक्सेस नहीं है। जो मेरे पास टूल्स हैं, विडनामी अपना अकाउंट क्रिएट करने की परमिशन नहीं देगा, ठीक है। उसमें एरर आ रहा है जिसकी वजह से विडनामी नहीं है। अगर आपने यूज़ करने हैं तो अगर आपने इंट्रोज क्रिएट करने हैं या कोई भी चीज़, AHRF के लॉगिन आज आपको मिलेंगे। आज आप लोगों से कंफर्म है कि आप लोगों से आज AHRF के लॉगिन में लाजमी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आज आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। मैं कोशिश की पहले भी कि आप लोगों के साथ लॉगिन शेयर करूं। अगर आज आप लोगों का अकाउंट क्रिएट नहीं होता है AHRF का, तो मैं आप लोगों के साथ अपना अकाउंट जो है उसके लॉगिन शेयर कर दूँगा, ठीक है। अगर मेरे से आज मुझे आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट करके नहीं देते हैं सर्विस प्रोवाइडर, तो मैं आप लोगों को अपना अकाउंट जो है वो शेयर कर दूंगा और उसमें डिफरेंट टूल्स हैं जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो विडनामी परमिशन नहीं दे रहा, उसके लिए स्टोरी ब्लॉक है या टॉप फ्री इंट्रो है। यहाँ से आके आप लोग अपने इंट्रोज की वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग यूज़ कर सकते हैं जो भी चीज़ें आप लोगों ने डाउनलोड करनी है। और फिर हम लोग वंडरशेयर, अब देखें टॉप फ्री इंट्रो है आपके पास, इसे यूज़ कर सकते हैं आप लोग। वीडियो ब्लॉग्स हैं उसे यूज़ कर सकते हैं आप लोग। कैनवा को यूज़ कर सकते हैं वीडियोस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास उसके अल्टरनेटिव बहुत से हैं, ठीक है। तो आप लोग कैनवा को यूज़ करें, कैनवा आप लोगों के लिए काफ़ी इजी होगा। कैनवा को आप लोग यूज़ करें और अपनी वीडियोस को क्रिएट करें। कैनवा काफ़ी इजी है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कोई भी क्यूरी है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम लोग इसे यहाँ पर एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं सुबह। और आप लोगों के फ्राइडे और थर्सडे को आप लोगों की गिग्स और आप लोगों की गिग्स के साथ साथ आप लोगों के असाइनमेंट्स जो हैं वो भी चेक होंगी, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने ब्लॉग्स को क्रिएट किए, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।